नमस्कार। आज तारीख है 9 जनवरी 2026 और हाँ, आज एक बहुत खास दिन है। हम याद कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हरगोविंद खुराना को उनकी जयंती पर। तो आज की जो सुर्खियां हैं ना, उनके जरिए चलिए भविष्य में झांकने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है कि एक दिन की मतलब सिर्फ 24 घंटे की जो अलग अलग खबरें आती हैं, क्या वो सब मिलकर आने वाले कल की कोई बड़ी तस्वीर बना सकती हैं? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। इन खबरों के पीछे जो छुपे हुए इशारे हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला हिस्सा है वो हमें दिखाएगा भविष्य की दिशा। मतलब हम देखेंगे कि कैसे भारत अपनी मुश्किलों का हल बाहर से नहीं बल्कि अपने ही देश में बने टेक्नोलॉजी वाले समाधानों से निकाल रहा है और अपने आने वाले कल को एक नया शेप दे रहा है। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। भारत दुनिया का पहला बायोबिटुमिन बनाने वाला देश बनने जा रहा है। और ये सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। सोचिए, बायोबिटुमिन बनता है खेती किसानी के कचरे से, और इससे सड़कें तो मजबूत बनेंगी ही, साथ ही कच्चे तेल के लिए जो हमें दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है वो भी कम होगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक जबरदस्त जीत है। तो देखिए, एक तरफ तो टेक्नोलॉजी हमें कितने कमाल के सॉल्यूशंस दे रही है, लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा अंधेरे वाला है। हम सबने एआई से बनने वाले डीप फेक वीडियो के बारे में तो सुना ही है। ये वो वीडियोस हैं जो सच को इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि समाज में कंफ्यूजन फैल जाए। और ये सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल उठता है, इसका जवाब क्या है? सरकार एक प्लान लेकर आ रही है वाटरमार्क का। इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक डिजिटल फिंगरप्रिंट हो। एआई से जो भी कंटेंट बनेगा उस पर ये वाटरमार्क लगा होगा, तो साफ साफ पता चल जाएगा कि भैया असली नहीं है, इसे बनाया गया है। इससे क्या होगा, एक तो डीप फेक तुरंत पकड़ा जाएगा और दूसरा, जो लोग इसे बना रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से हटकर अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि देश की बुनियाद को मतलब गवर्नेंस और सोशल वेलफेयर के जरिए कैसे और मजबूत किया जा रहा है। ये वो खबरें हैं जिनका सीधा असर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। भारत इलेक्शन कराने के मामले में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने आ रहा है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वही अपने आप में बता देती है कि भारत एक मजबूत और सबके लिए बराबर ग्लोबल डेमोक्रेसी को लेकर कितना कमिटेड है। चलिए अब एक ऐसी पॉलिसी की बात करते हैं जो न जाने कितनी जिंदगियों पर असर डाल सकती है, और इसका कनेक्शन है इस नंबर से, 1.5 लाख रुपया। जी हाँ, ये वो रकम है जो सड़क हादसों के शिकार लोगों को कैशलेस इलाज के लिए मिलेगी। सोचिए, एक इमरजेंसी में ये कितनी बड़ी राहत हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि इसका प्रोसेस बहुत सीधा साधा रखा गया है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो पीड़ित को फौरन 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएगा। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना है कि क्लेम एक्सीडेंट के 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। पब्लिक सेफ्टी के लिए ये वाकई एक बहुत जरूरी कदम है। और अब बात करते हैं एक और बहुत बड़े काम की, भारत की जनगणना। 2027 में जो सेंसस होना है उसका पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। इसमें हर एक घर की गिनती होगी, उन्हें लिस्ट किया जाएगा। ये इतना बड़ा काम है ना कि इसी के आधार पर देश के भविष्य के सारे प्लान्स बनते हैं। तो जैसे देश के अंदर की बुनियाद को मजबूत किया जा रहा है, वैसे ही ग्लोबल लेवल पर हमारे प्लैनेट की बुनियाद यानी हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसी ही कहानियों पर नजर डालते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने साल 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट घोषित किया है। मतलब ये साल चारागाहों और पशुपालकों के नाम है। इसका मकसद क्या है? दुनिया का ध्यान घास के मैदानों और सवाना जैसे इकोसिस्टम्स पर लाना। ये हमारे प्लैनेट के लिए बहुत जरूरी है। पर अक्सर क्या होता है, जंगलों और समंदरों की बात तो खूब होती है, लेकिन इन पर उतना ध्यान नहीं जाता। और ये वाली खबर तो सच में बहुत यूनिक है। पेरू में अमेज़न के जंगलों में बिना डंक वाली मधुमक्खियों को लीगल राइट्स दिए गए हैं, मतलब कानूनी अधिकार। ये दुनिया की पहली ऐसी कीड़ों की प्रजाति है जिन्हें यह सम्मान मिला है। ये दिखाता है कि नेचर को बचाने के लिए हमारी सोच कितनी बदल रही है। अब हम हर छोटे बड़े जीव की अहमियत को समझ रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं आज की खबरों के आखिरी हिस्से में। यह हमें बताएगा कि कल की तैयारी कैसे हो रही है, मतलब एजुकेशन और स्पोर्ट्स के जरिए हमारी नेक्स्ट जनरेशन में कैसे इन्वेस्ट किया जा रहा है। असम में एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू हुई है जिसका नाम है संस्कारशाला। इसका मकसद सिर्फ बच्चों को किताबें पढ़ाना नहीं है, बल्कि मॉडर्न टेक वाली पढ़ाई के साथ साथ उन्हें नैतिक मूल्य, हमारी संस्कृति और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी सिखाना है। मतलब फ्यूचर के लिए एक कंप्लीट पर्सनालिटी तैयार करने की कोशिश। और हाँ, स्पोर्ट्स की दुनिया से भी फ्यूचर की एक मजबूत तस्वीर दिख रही है। वुमेन्स प्रीमियर लीग का चौथा सीजन आज से शुरू हो रहा है। 5 टीमें इसमें खेल रही हैं, और ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वुमेन्स क्रिकेट कितना पॉपुलर हो रहा है और हमारी अगली पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों के लिए कितने नए मौके खुल रहे हैं। तो बायोबिटुमिन की नई टेक्नोलॉजी से लेकर मधुमक्खियों को मिले लीगल राइट्स तक, जनगणना की विशाल तैयारी से लेकर क्रिकेट के मैदान तक, ये सब एक ही दिन की खबरें हैं। इनसे एक बात तो साफ है, बदलाव हर लेवल पर हर जगह हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो लगातार बदलाव हो रहा है, ये हम सबको मिलकर किस फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है, और उस फ्यूचर को बनाने में हमारा रोल क्या होगा।